आज की क्लास है 33 और आज की क्लास में हम सीखेंगे बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग करना। क्योंकि मुझे कमेंट आए थे कि बिना बेल्ट की इलास्टिक वाली सलवार की कटिंग कैसे करेंगे वो भी हमें बताएं। यहाँ पे 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत होगी बिना बेल्ट की सलवार के लिए। पहला रेडी लेंथ, दूसरा हिप राउंड, तीसरा पोंचे का साइज़। 3 मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम सलवार की कटिंग करेंगे। सलवार का मेज़रमेंट कैसे लेंगे वो हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। कोई भी सलवार बनाओ मेज़रमेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो पिछली क्लास को आप देख लेना जिसमें हमने सलवार का बॉडी मेज़रमेंट लेना सिखाया था। रेडी लेंथ, हिप राउंड और तीसरा पोंचे। फिर भी अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास देखना। अगर मैं आपको बताऊं तो रेडी लेंथ जैसे दोनों पैर बराबर करके हमने रेडी लेंथ चेक करनी है। हिप राउंड जैसे हम पैंट का लेते हैं सेम वैसे ही लेना है, ना लूज़ ना टाइट। पोंचे आपको पता ही होगा कितने पहनते हो आप, पूरे राउंड में आपने चेक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बेल्ट की फुल इलास्टिक वाली सलवार की कटिंग करना। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, अभी हम पेपर पे सीखेंगे बहुत आसान तरीका। इसे कोई भी बना सकता है बिना किसी झंझट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है किनारी कपड़े की जिसे हम लंबाई बोलते हैं, इसे हम चौड़ाई, पना और अर्ज भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लंबाई क्योंकि यहाँ पे किनारी होती है और इस साइड पे भी किनारी होती है, ठीक है। तो हमने पूरे कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है लंबाई में, मतलब ये लंबाई है और इसे हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। इसको बोलेंगे लंबाई में फोल्ड करना, ठीक है। अब इसे इस तरह से चौड़ाई में 4 फोल्ड कर देंगे। कहने का मतलब है आपने इसे 4 फोल्ड में बिछाना है कपड़े को, अपनी ओर बंद साइड रहेगी। यहाँ पे हम पेपर पे कर रहे हैं तो इंची टेप पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बोलूँगी उस पे ध्यान देना है, ठीक है। इंची टेप बड़ी संख्या का होता है। तो कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया, अपनी ओर बंद साइड है और ये सब ओपन साइड है, मतलब यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है। मेन हमें अपनी ओर बंद चाहिए और कहीं से भी नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ की विड्थ। तो देखिए जो आपका हिप का साइज़ होगा, जैसे कि मान लेते हैं हिप का साइज़ है यहाँ पे 36 इंच और आपकी रेडी लेंथ है 38 इंच, ठीक है। इस तरह से मान के चलते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं कोई सा, ठीक है। और हमारे जो पोंचे हैं वो हैं 14 इंच, ठीक है, पूरे राउंड में। ये सारी चीज़ें हमारी फुल है, ठीक है। सबसे पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। यहाँ पे कपड़े का 4 फोल्ड है और ये हमारी बंद साइड है, कपड़ा 4 फोल्ड में है, इस तरह से देख सकते हो आप। तो सबसे पहले हमें ऊपर की ओर निशान लगाना है, कितना, 2.5 इंच पे। ये किस लिए, हम इलास्टिक डालेंगे इसीलिए, ठीक है। ये इलास्टिक के लिए आपने 2.5 इंच पे निशान लगाना है, फोल्ड मार्जिन, ठीक है। इसमें इलास्टिक आप 1.5 इंच की डालो, 1.25 इंच की डालो या 1 इंच की डालो, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने मार्जिन छोड़ा है 2.5 इंच का क्योंकि ये बिना बेल्ट की सलवार है। अब इसके बाद हमें चाहिए हिप राउंड। तो हिप राउंड हमारा है जैसे कि 36 इंच। तो 36 का हमने 4 से भाग देना है, चौथाई भाग निकालना है, तो हमारा आएगा 9 इंच, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे कितना रखेंगे, 9 इंच। आप मेरे इंची टेप पे ना जाएं क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दें, पेपर छोटा होता है ना इसीलिए। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ रहा है हिप का चौथाई भाग, यहाँ पे, ठीक है। हिप का चौथाई भाग आ गया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जितना ये है उतना ही और बढ़ा लेंगे घेरा। अगर आपको और ज़्यादा रखना है तो यहाँ लास्ट तक भी रख सकते हो। तो एक जो ज़रूरी है, जैसे कि हिप का 4th पार्ट यहाँ पे लगाया, फिर इतना ही और लगाना है, वो घेरा हो जाएगा हमारा। लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे पूरा घेरा रखना है तो ये चौड़ाई जितनी है यहाँ पे आप रख सकते हो पूरा घेरा। फ़िलहाल इतना कंपलसरी है, इतना तो कम से कम लेना ही होगा आपको, हिप का 4th, फिर उतना ही घेरा, और उससे भी कम लेना है तो कम से कम 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा ताकि गैदर तो आ सके, ठीक है। तो ये हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसी जगह पे हम आसन लेंगे। आसन कितना लेंगे, हिप का 4th प्लस 2 इंच। तो मेरा आसन कितना आया है, हिप का 4th 9 आया है, प्लस हमने 2 इंच करना है, तो हमारा ये हो जाएगा 11 इंच। ये हमारा आसन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और आपका साइज़ 36 से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप 3 इंच भी ले सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। पर मैं इतना 11 इंच ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरा आसन मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है 11 इंच, ये हमारा आसन आ गया, ठीक है। अब अगर आप ये पूरा घेरा रखोगे तो आपका आसन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हमारा फ़िलहाल यहाँ पे है।
अब ये जो है मार्जिन ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा किस में, इलास्टिक में। अब रेडी लेंथ लेंगे, रेडी लेंथ कितना है, रेडी लेंथ है 38 इंच, तो हम 38 पे और प्लस हाफ करके एक्स्ट्रा लेंगे। रेडी लेंथ कितना है 38, 38 में हमने प्लस हाफ करना है तो हमारा 38.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 38.5 पे मार्क करना है। जो आपकी रेडी लेंथ होगी, मान लीजिए 36 है तो 36.5 पे मार्क करना है, 37 है तो 37.5, 38 है तो 38.5, 39 है तो 39.5। हाफ इंच क्यों, क्योंकि पोंचे की सिलाई में जाएगा। तो मान के चलते हैं कि हमारा रेडी लेंथ यहाँ पे आ रहा है, कितना, यहाँ पे हाफ इंच प्लस करके, ठीक है। अब इस जगह पे कितना लेंगे, अब यहाँ पे लेंगे, जैसे कि हमारा पोंचे का साइज़ है 14, 14 का हाफ करेंगे 7 आएगा, प्लस हम उसमें 2 करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे 9 इंच के करीब। जो आपके पोंचे हैं उसमें आपने हाफ करना है, फिर प्लस 2 इंच करेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आया है, ये मान के चलते हैं कि हमारा इतना आया है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक। तो अब हमने यहाँ से सीधा मार्क करना है, या आप ऐसे भी लगा सकते हो कि पहले पोंचे का निशान लगा लिया आपने, यहाँ पे आ रहा है पोंचे का निशान, फिर आपने 2 इंच और ऐड कर लेना है। अब यहाँ से हमने इसमें इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ और करेंगे इसमें, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे अच्छे से कर्व नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, एक बीच में निशान लगाना है और इस तरीके से कर्व बनाना है, वरना आपकी सलवार उठी उठी सी रहेगी। तो ये हो गया हमारा कर्व। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर हल्का सा कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और यहाँ से हल्का सा बाहर की ओर जाके ऐसे तिरछा कर देंगे, तो ये हमारी सलवार कुछ इस तरह से आएगी। इससे क्या है, पोंचे पे ये उठी उठी नहीं रहेगी, बैठ जाएगी थोड़ा सा, और ये हमारा आसन थोड़ा सा ये तिरछा रहेगा। आपने करना क्या है, यहाँ से 2 इंच लेना है और इस तरह से तिरछा कर देना है, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से 2 इंच आगे बढ़ाया और ऐसे आपने तिरछा कर दिया। और अगर आप म्यानी लगा रहे हो तो ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट म्यानी लगा सकते हो। एक तरह से ये म्यानी का काम कर रहा है, जो हमने तिरछा किया है, कर्व डाला है, ये म्यानी का काम कर रहा है। अगर ये ज़्यादा स्ट्रेट रहेगा तो यहाँ पे पोंचे ना उठे उठे रहेंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो फ़िलहाल हमारा यहाँ पे हो गया रेडी लेंथ प्लस हाफ, पोंचे का हाफ प्लस 2, यहाँ पे हमने लिया हिप का 4th, जो भी आएगा फिर उतना ही घेरा हमने बढ़ा लेना है डबल करके। फिर यहाँ पे हमने हिप का 4th प्लस 2 इंच आसन लिया है, ठीक है, और 2 इंच बाहर की ओर तिरछा करके हमने आसन में ये कर्व डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, और ये फोल्ड मार्जिन हमने 2.5 लिया है। अब इस वाले निशान को हम स्ट्रेट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया, ये वाला हमारा एक्स्ट्रा है। लेकिन आप चाहो तो यहाँ तक भी ले सकते हो, पूरा घेर भी रख सकते हो। ये कर्व फिर यहाँ तक जाएगा, आसन आपने यहाँ लाइन पे लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग करनी है। अब आप कहोगे कि हमें तो इसमें कली का शेप भी डालना है, तो आप इसमें स्ट्रेट है कली का शेप डाल सकते हो, पकड़ के जो सिलाई लगाते हैं ना, वो आप कर सकते हो, आपका अपना मर्जी है। नहीं डालना है तो मत डालो, डालना है तो डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पे एक निशान लगा दे रही हूँ ताकि आपको शो हो कि भाई ये हमारी कली है और ये हमारा पार्ट है, इस तरह से, ठीक है। अगर आप ये पकड़ के सिलाई लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये जो नेफा है फोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये हमारी 4 कली 2 पार्ट, ठीक है। इस तरह से आपने बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग करनी है। ये हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा है यहाँ पे रेडी लेंथ में, ठीक है। ये हमारा एक तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा है, मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ कि ये हमारा मार्जिन है फोल्ड करने का, ठीक है। ये हमारा पोंचे का है और ये हमारा इलास्टिक का, बीच में हमारी रेडी लेंथ है, और कहीं कुछ भी प्लस माइनस आपने नहीं करना है। अब हमने इसे कटिंग करनी है, इसमें कोई बेल्ट की नीड नहीं है, म्यानी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कटिंग में चेंजेस नहीं होगा। ये हमारी बिना बेल्ट की सलवार की कटिंग हो गई, ठीक है। ये हमारी कुछ इस तरह से आएगी जब आप इसे स्टिच करोगे ना।
ये कुछ इस तरह से आएगी। ये हमारी बिना बेल्ट की सलवार हो गई। इसे सिलना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट को ऐसे ओपन करना है और इस वाले हिस्से को इसके ऊपर रखना है। ये भी सीधा, ये भी सीधा, और ये उल्टा है और नीचे भी उल्टा है। सबसे पहले आपने ये आसन की सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ। और ये कली वाली सिलाई आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से पकड़ के आप सिलाई लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछली क्लासेस में सीखा था। फिर यहाँ भी आपने लगानी होगी, मतलब यहाँ भी लगानी होगी, यहाँ भी। आपको ना ये कट लगाने पड़ेंगे एक्चुअली। यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा, यहाँ कट लगेगा। तो ये 4 फोल्ड करके आप पहले कट लगा लोगे, तब आपको ये सिलाई लगानी है। नहीं लगाना कोई बात नहीं। आपने ये आसन सिल लिया। आसन सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। आसन सिलने के बाद ये ऐसे आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अब आपने क्या है, जैसे पैंट में मैं नेफा फोल्ड करना बता रखी हूँ कई बार, वैसे आपने करना है। और यहाँ पे आपने पोंचे बना लेने और ये सिलाई फिर इस तरह से लगा देनी है पोंचे बनाने के बाद। बहुत आसान है सलवार को स्टिच करना। नेफा फोल्ड करना, इलास्टिक डालनी है, फिर पोंचे बना दें और फिर उसके बाद ये वाली सिलाई लगा देनी है। बन गई सलवार आपकी। ठीक है, और यहाँ पे इसके साइज़ की आपने पट्टी लेनी पड़ेगी, जैसे कि इसके साइज़ की आपने ये पोंचे पट्टी लेनी है और सीधी साइड से रख के पलट देना है उल्टी साइड, तो आपके ये पोंचे भी बन जाएंगे। लास्ट में राउंड वाली सिलाई हमारी लग जाएगी। तो आज की क्लास में हमने बिना बेल्ट की फुल इलास्टिक वाली सलवार की कटिंग करना सीखा। सिलना बहुत आसान है। पहले आपने नेफा फोल्ड करके इलास्टिक डालना है, फिर पोंचे बनाने और राउंड वाली सिलाई आपने लगा देनी है। बन गई आपकी सलवार। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि हम इलास्टिक कितना लें, तो आपका हिप राउंड जितना भी है उसको आपने 12 माइनस कर देना है। यहाँ पे मैंने रखा है 36 हिप राउंड, तो माइनस करेंगे 12, तो आपका इलास्टिक का साइज़ निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी हिप है उसमें 12 माइनस करोगे, आपको आपका इलास्टिक का साइज़ मिल जाएगा फुल इलास्टिक का। फिर आप नॉर्मल डाल सकते हैं। चौड़ाई की बात करें तो 1.25 इंच या 1.5 इंच आप ले सकते हो, जो कि 2.5 इंच के नेफे में ईजिली चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। सो गाइज़, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।